सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो सेफ सिटी का कैमरा ठोकर न्याज बेग पे है, जो कि वहाँ से 10 या 12 मिनट का फासला है, 3:35 के ऊपर जो है वो मेरी गाड़ी वहाँ पे थी। उसके बाद मुझे थाना ANF ले जाया गया। मैं अगले दिन सुबह 10 बजे तक मुझे वहाँ पे जो है वो महबूस रखा गया। इस दौरान जनाब स्पीकर ये बात नोट करने वाली है, मैं ये फैक्ट्स इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इस दौरान जनाब स्पीकर किसी बंदे ने मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं की इसके मतलब। जो तफ्तीशी ऑफिसर है मेजर अजीज़ुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर ANF, वो मुझे मिला तक नहीं, उसने मेरे से बात तक नहीं की। यहाँ पे बात तो ये हुई ना कि जी वो बैग से राना साहब जो है वो उठा के जो है वो हीरोइन जो है वो बरामद करवा रहे हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो वीडियो यहाँ पे ले आए, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो अराकीन बैठे हैं आपको दिखा दे, तो फिर मेरा कोई केस नहीं, मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि उस तफ्तीशी के साथ उनके थाने में तमाम जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड है। वो वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर की मेरे साथ बात करने की फुटेज दिखा दे, वो मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो उसकी फुटेज दिखा दे। किसी ने मेरे साथ कोई बात नहीं, कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई वहाँ पे जो है वो बात नहीं हुई। और अगले दिन सुबह जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो वहाँ ही आके मालूम हुआ कि जी साथ जो है वो 15 किलो हीरोइन भी है। जनाब स्पीकर, ये वो केस है कि जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, और वहाँ पे अब ये कहते हैं कि जी ट्रायल में जो है वो हम सबूत पेश करेंगे। यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ साहबान बैठे हैं उनमें वकील भी हैं। जनाब स्पीकर, 265C CRPC के तहत जब आपने चलान पेश करना है अदालत में तो आपने मुकम्मल एविडेंस जो है वो साथ पेश करनी है और मुल्ज़म को उसकी जो है वो नकूल देनी है। जनाब स्पीकर, चलान तो पेश हो चुका है, उसमें अब 15 किलो हीरोइन जो है वो इन्होंने अपने गोदाम से डाली है। वो बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कि वो बिल्कुल खालिस होगी, उसकी केमिकल रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। उसके अलावा एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर जो है वो गवाह हैं, वो या तो इनके कहने पे झूठी गवाही देंगे, झूठ बोलेंगे, या फिर ये है कि वो अपने बच्चों की जो है वो रोज़ी खो देंगे। इसके अलावा वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। फुटेज 1 मिनट की जो है वो दी गई है जब मेरी गाड़ी 3:19 पे टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर रही है। ये टोटल जो है वहाँ पे जो है वो एविडेंस है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कहता हूँ कि वहाँ पे स्टोरी ये की गई है कि जी एक नेटवर्क है, वो अफ़गानिस्तान से हीरोइन पहुँचाता है फैसलाबाद, और फैसलाबाद से फिर राना सनाउल्ला जो है वो हीरोइन पहुँचाते हैं एक और नेटवर्क को लाहौर। यानी ये नेटवर्क जो है, ये ग्रो जो है, ये इतना समझदार है कि अफ़गानिस्तान से लाहौर आने की बजाय फैसलाबाद चला जाता है, और वहाँ से वो हीरोइन जो फिर वो लाहौर पहुँचती है और लाहौर से पूरी दुनिया में जाती है, और ये साल हा साल से काम हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये इतना बड़ा नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 6 माह मैं जेल में रहा हूँ, और जिन हालात में रहा हूँ मैं उनके ऊपर भी बात नहीं करूँगा। 6 माह में उस ग्रोह के लोग कहाँ हैं? वो उनमें से कोई 2, 4, 10, 20 लोगों को पकड़ा जाता और उनका मेरे साथ जो है वो तल्लक साबित किया जाता। कोई उस ग्रोह का जो है वो मालूम नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मेरी बात नोट करें, मेरी 25-30 साल की जो है वो पॉलिटिकल लाइफ है। मैं 5 मरतबा जो है वो पंजाब असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। अब मैं MNA हूँ। 10 साल मैं जो है वो वज़ीर कानून के तौर पे मैंने सर्व किया है। फैसलाबाद से जो अराकीन कौमी असम्बली इलेक्ट हुए हैं, आपकी जमात से हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, अगर इन 25 सालों में मैंने किसी मनशियात फरोश, हीरोइन फरोश की कभी सिफारिश की हो
कभी सिफारिश की हो, कभी मैंने किसी ऐसे बंदे के साथ तल्लक रखा हो, कभी किसी ऐसे बंदे के साथ जो है वो मेरी किसी किस्म की एसोसिएशन हुई हो, मैंने कभी किसी अथॉरिटी को टेलीफोन ही किया हो कि जी ये आदमी है और इसके साथ थोड़ी रियायत कर दे, अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। और अगर मैं जनाब स्पीकर मैं ये सच कह रहा हूँ और अल्लाह के फजल से ये अल्लाह की पाक किताब और रब्बे जुल जलाल के जो नाम छत के ऊपर लिखे हैं, मैं इनको गवाह ठहरा के कह रहा हूँ कि मैं ये सच कह रहा हूँ, तो फिर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये जुल्म किया मेरे साथ, उनके ऊपर अल्लाह ताला का कहर और गज़ब नाज़िल हो। और जनाब स्पीकर, जिन लोगों ने उन लोगों को ये हुक्म दिया कि ये जुल्म करो, उनके ऊपर अल्लाह ताला का कहर और गज़ब नाज़िल हो। और जनाब स्पीकर, वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है, जो इस मामले में इंसाफ की और सच की बात कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला के कलाम में जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि सच के लिए उठ खड़े हो, और वो उठ खड़े नहीं हो रहे, वो सच बात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर भी अपना कहर और गज़ब नाज़िल करे और उनके ऊपर ज़िल्लत और रसवाई का जो है वो अज़ाब नाज़िल हो। जनाब स्पीकर, जिंदाबाद। जी राणा साहब, प्लीज टाइम शॉर्ट है। जनाब स्पीकर, मैंने फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बात की है, वरना इसके ऊपर जो जेल में जिस किस्म के अजियत में मुझे रखा गया उस पर भी बात हो सकती थी, दूसरी चीज़ों पे भी बात हो सकती थी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर देता हूँ, जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर देता हूँ, जनाब स्पीकर, क्या प्लीज, जनाब स्पीकर, क्या एक आम शहरी का, यानी रियासत अगर जो है वो किसी अपने शहरी के खिलाफ ड्रग्स का जो है वो केस करे, ड्रग जो है वो प्लांट करे, तो फिर आइन में जो शहरी का और स्टेट का जो रिश्ता है वो फिर कहाँ रह जाता है? जनाब स्पीकर, क्या मेरा एक सिटीज़न के तौर पे और इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के मेंबर के तौर पे मेरा ये हक नहीं है कि इस केस में जो है वो एक इंक्वायरी, एक तफ्तीश जो है वो हो, मुझे फेयर चांस दिया जाए, मुझे मौका दिया जाए कि तफ्तीश की स्टेज के ऊपर भी मैं अपनी बेगुनाही का सबूत जो है वो शामिल मिसल करवा सकूं? क्या मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकूं, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकूं? मैं इस हाउस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये कह रहा हूं कि इस केस में कोई तफ्तीश नहीं हुई, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे साथ तफ्तीशी अफीसर की बात करने की फुटेज दिखा दें चलें, ठीक है जी, मैं फिर ट्रायल फेस कर लेता हूँ। अगर इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई और सिर्फ गोदाम से निकाल के 15 किलो हीरोइन के साथ मुझे अदालत में पेश कर दिया गया है, तो मैं फिर ट्रायल जो है वो साल, 2 साल, 3 साल मैं क्यों फेस करूं? मैं इस स्टेज के ऊपर इंसाफ का तकाजा क्यों ना करूं? और मुझे ये मुअज़्ज़ज़ ईवान इस स्टेज के ऊपर इंसाफ क्यों ना लेके दे? इसलिए मेरी जनाब स्पीकर, हुकूमत से मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बात करने दी जाए, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, आज बिल है, आप बात करें, आपकी बात जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएगी। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है, अगर किसी को शक है ये कैबिनेट की कमेटी बना दें, मैं पेश होने को तैयार हूँ। ये कोई इंक्वायरी कमेटी बना दे, मैं पेश होने को तैयार हूं। जनाब स्पीकर, अगर इनको शक है तो ये जिस तरह से कहें
मैं उस अमल से गुजरने को तैयार हूँ, वरना मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन फॉर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो इस मामले के ऊपर बनाया जाए। जनाब स्पीकर, अगर ये केस जो है अगर ये इसी सूरत में कायम रहता है और इसी सूरत में अगर आज मेरा ट्रायल होता है तो फिर आने वाले वक्तों में जो है ये फिर किसी और का भी हो सकता है। आज से 60 साल पहले गुजरात में चौधरी ज़हूर अलाई के खिलाफ एक भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज तक वो कालक जो है ना वो हमारी सियासत के माथे पे है, और आज जो है ये 60 साल बाद वो बात भूली नहीं है और ये नया जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ और आपकी वसासत से करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरे साथ वादा किया आप इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से और आपसे, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, अब मैं एक मुल्ज़म या एक शहरी के तौर पे नहीं, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के रुकन के तौर पे आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस मामले का नोटिस लें, इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजें, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजें, या जिसको आप मुनासिब समझते हैं आप भेजें। मेरा इस बारे में भी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग हो। मैंने अल्लाह के कलाम पे और रब्बे जुल जलाल के नाम को जो है वो हाज़िर नाज़र जान के मैंने इतनी बड़ी बात की है कि अगर मैं सच नहीं कह रहा हूँ तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। और अगर मेरे साथ ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है। राना सनाउल्लाह इजहार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है।